पारसवानी पंचायत के चिकनी जर्मनी टोला निवासी गवर्नर शर्मा की पत्नी रेणु देवी धमधा ब्लॉक काम करने गई थी और अचानक लापता वहां से हो गई थी, जिसका एक रोज बाद काझा नहर के बगल मखाना खेत से शव बरामद किया गया था। शव को देखकर के ही लग रहा था कि इसकी निर्मम हत्या की गई है। पुलिस जानकारी मिलने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराई और मामले का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। यह मामला 20 मई का है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए करीब 1 दर्जन लोगों को थाना लाई है और साक्ष्य के आधार पर 2 लोगों को जेल भी भेज चुकी है। किंतु इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं, किस कारण से रेणु देवी की हत्या की गई, ये बातें अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है, जिसके कारण परिवार वालों और गांव वालों में काफी नाराजगी है। परिवार के लोगों ने के नगर थाना पहुंचकर हत्या के कारण को जानने की कोशिश की, किंतु पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी नहीं बताना चाह रही है, जिसके कारण परिजनों में काफी असंतोष व्याप्त है। मृतका के पति के साथ साथ समाज के कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि हत्या का कारण जो भी हो, हत्यारे को सख्त सजा मिलनी चाहिए और इस गरीब परिवार को उचित न्याय भी मिलना चाहिए। साथ ही पुलिस को यह भी बताना चाहिए कि किस कारण से रेणु देवी की हत्या की गई है, क्या हत्या के वक्त उसके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य घटना को भी अंजाम दिया गया था। इन सवालों का जवाब पुलिस नहीं दे रही है, जिसके कारण परिजनों में काफी असंतोष व्याप्त है। 30 तारीख को जो घर से निकला, घर से निकलने के बाद कोई पता नहीं चला और कहाँ चला, क्या हुआ, कैसे उठाया, कैसे हत्या हुआ, ये सब हम लोग को कुछ मालूम नहीं चला। उसके बाद शनिवार 30 तारीख रविवार को जो वहाँ मखाना खेत में उसका डेड बॉडी मिला हमको। काजा मेरी पत्नी थी, वहाँ से खबर आया मुखिया जी को, मुखिया जी हम लोग को खबर किया, हम लोग देखे, प्रशासन भी उठा करके लाया है वहाँ से के नगर थाना में। हम लोग से यही निवेदन है, जो हत्या तो हो गया है, हम लोग को न्याय चाहिए और कौन मराया है या कौन मरवाया है, क्या मरवाया, कौन आदमी मारा है, किस कारण से मारा हुआ है, उसका पूरा डिटेल चाहिए। हत्या हो गया है। तो आप थाना गए तो बताया नहीं? हम लोग को थाना गए, हम लोग को अभी कोई सूचना नहीं दिया बड़ा बाबू। भेजने के बाद में अभी तक हम कोई सूचना नहीं मिला। 2 आदमी जेल में गया जी, 2 आदमी जेल में चला गया और बाकी को छोड़ दिया। कोई कारण का हत्या हम लोग को पता नहीं चला जी, किस कारण से हत्या हुआ अभी तक बड़ा बाबू कोई थाना प्रभारी नहीं बताया हम लोग को, कोई सूचना नहीं दिया जी। अभी तक कोई सूचना नहीं मिला हम लोग को। हम लोग को सही जानकारी चाहिए, कौन उठवाया है और कहाँ इसको जो है ले करके गया, कैसे मारा गया, इसको हम लोग को पूरा न्याय चाहिए। नहीं तो रोड जाम कर देंगे, के नगर थाना को जाम कर देंगे। अगर नहीं न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा तो रोड जाम कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। एसपी, डीएसपी, कलेक्टर यहाँ आना चाहिए, जितना सांसद है वो सब आना चाहिए। हम लोग को न्याय चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए। जैसे दिल्ली में निर्भया को हुआ था सजाई, वैसा उसको सजाई होना चाहिए। ऐसा मर्डर कहीं पंचायत में नहीं हुआ था, पूर्णिया जिला में कहीं नहीं हुआ था। ऐसा मर्डर हुआ है, बेनंगन करके मर्डर कर दिया इसको। क्यों मारा, कैसे मारा, किस मैटर में मारा, हम लोग को सूचित करना चाहिए बराबर को या थाना महोदय सबको, किसी को। हम लोग को कोई सूचित नहीं किया। वो लोग जो है किया अपने मन से, किसी को छोड़ दिया, किसी को भेज दिया। हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे भेजा, कैसे मर्डर किया, क्या क्या नहीं किया, हम लोग को नहीं पता है। हमको कारण बताना चाहिए ना। मर्डर के बदला में जो भी हो हम लोग को बताइए, क्या कीजिएगा। जैसे मर्डर मेरा हुआ है वैसे वो लोग को भी मर्डर होना चाहिए और उसको कानून कार्रवाई के साथ होना चाहिए। और ऐसा नहीं, मर्डर भी होता है, ऐसा मर्डर नहीं होता है गला रेतना, इधर करना उधर करना, बहुत चीज करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव समाज का है, लेकिन ऐसा सब कांड अगर शहर में होता है तो ये हाईलाइटेड हो जाता है और गांव का जो भी हादसा हो वो दब के रह जाता है। प्रशासन से मांग है कि इसमें जो उचित न्याय है वो हो और उनका हत्या कैसे हुआ, इनका पूर्ण डिटेल चाहिए हम लोग को। कारण क्या है? कारण क्या है? अब हत्या हुआ, जेल चला गया, ये तो समझ में नहीं आता आखिर। या इसमें और कौन रसूखदार सब हैं? हो सकता है बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं, एकदम हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
तरह से जांच में प्रक्रिया में लोगों को उठाया और उसमें 2 को हिरासत में लेके न्यायिक हिरासत में भेजा है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट, मेन है कि कारण हम लोग को कारण हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर हत्या का कारण क्या है। अभी तक कानून को प्रशासन की तरफ से आपको किसी तरह का ब्रीफ नहीं किया गया? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। लगभग 10-11 लोग को पकड़ के ला, उनमें 2 को भेजे हैं जेल और सबको छोड़ दिया है। किनको भेजा है? वो क्या नाम है, चंदन कुमार है, एक रोहित शाह। शनिवार को ब्लॉक एवीटी ब्लॉक से जो है गायब हो गया धमधा से। रविवार को 10-11 बजे में राजेश मुखिया जी फेसबुक के माध्यम से डाला तो हमने पहचाना और उनसे बात किए, फिर उनका सर्टिफाइड किए, हाँ रेणु का ही था। उनके परिजन को खबर किए और ये परिजन को बोले कि जाइए आप लोग के नगर थाना, वहाँ देखिए रेणु का ही तो डेड बॉडी नहीं है। तो ये लोग आया, पहचाना, उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। तो ये लोग से वहीं पे पूछा गया कि आप लोग से किसी को कोई दुश्मनी है? तो ये लोग बताया कि जमीन संबंधित कुछ मामला हमारे अगल बगल से, वो लोग का नाम जो है बराऊ डाल दिए, वो लोग पंजाब दिल्ली में है रह गया। उसके बाद फिर बराऊ से हम लोग नेक्स्ट सोमवार को दाह संस्कार करके आए मिलने के लिए, तो नकल थमा दिए कि FIR हो गया है। तो बोले सर ये तो पंजाब दिल्ली में है, FIR हो गया। तो ये लोग बोला तो हम कर दिए, चल ठीक है। उसके बाद फिर मोबाइल लोकेशन से या जैसे भी तकनीकी तरह से बराऊ अपना निकाले तो उसमें से 10-11 आदमी को पकड़े, तो हम लोग को पता चला कि उसमें 2 आदमी को जेल भेजा गया। तो उसी सिलसिले में फिर आज कल बात किए थे बराऊ से, बोला नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो फिर उसमें क्लियर कर देंगे, लेकिन कल नहीं हो पाया। आज आए थे मिलने के लिए, मिले बराऊ से, तो बोले कि देखिए हम लोग अपने तरीका से पकड़े हैं टेक्निकल से, उसको भेजे हैं जेल और उसको सजा मिलेगी। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटीफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर।